इस गुरु पूर्णिमा पावन पर्व पर आप सभी भाई बहन दूर दराज से चलकर अपना भाड़ा किराया खर्च करके घर गृहस्थी के काम काज को छोड़कर अपने छोटे छोटे बाल बच्चों के साथ अपना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया खर्च करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, पधारे हैं। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कि भी हमारा परलोक भी बनेगा, लौकिक जीवन में भी हमको सुख शांति, घर परिवार में अमन चैन खुशहाली स्थापित होगी। संसार तो दुखी है, सदैव रहता है। इस संसार को कभी जन्नत परमानेंट अस्थाई सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी अशांति, व्याकुलता, कष्ट, क्लेश, द्वंद्व, संघर्ष, तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती और इसका कारण होता है अध्यात्मवाद की कमी। जितना ज़्यादा हम लोग आध्यात्मवाद को करीब जाएंगे, जितना ज़्यादा हमको आध्यात्मिक चेतन पराविद्या का ज्ञान होगा, उतना ज़्यादा हम संसार में, घर में, परिवार में सुख शांति, अमन चैन खुशहाली स्थापित करने में सफल होंगे। इसके विपरीत जितना ज़्यादा हम आप अध्यात्मवाद से दूर होते जाएंगे, हम कितनों भी विकास कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, लेकिन संसार में अशांति, कष्ट और क्लेश, दुख, तकलीफ, बला, बीमारी, रगड़े झगड़े, संघर्ष में अपने आप बढ़ोतरी होती रहती है। ये संसार का नेचुरली यानी कुदरती नियम है। संत महात्मा फकीर पीर पैगंबर औलिया जितने भी स्पिरिचुअल पावर इस संसार में जन्म लिए, उनके स्कोप में, उनकी छत्र छाया में, उनके दायरे में जितने लोग आ जाते हैं, सब लोग इस चीज़ की अनुभव करते हैं कि गुरु और सद्गुरु की शरण में गए, उनके सत्संग रूपी ज्ञान मंदाकिनी ज्ञान गंगा में गोता लगाने से जरूर हमको आपको कुछ सुख शांति, अमन चैन खुशहाली का अनुभव होने लगता, जबकि आपके पैसे में कोई बढ़ोतरी नहीं आई, आपकी खेती जमीन दुकान भी नहीं बढ़ा, लेकिन आपको एक अजब गजब किस्म की शांति, आनंद और सुकून महसूस होने लगता। इसी तरह से जब उनका स्कोप और दायरा संसार में बढ़ने लगता और जैसे जैसे मानव जाति उनके करीब आने लगती है, सबको इसका लाभ और फायदा मिलने लगता। यही गुरु और सद्गुरु की महिमा होती है। इस भौतिकी धरातल पर, इस माया के मंडी बाजार में, मृत्यु लोक में, जिसको जड़ता और अज्ञान का देश कहा जाता, यहाँ गुरु का इम्पोर्टेंस और महत्व इसीलिए जरूरी होता क्योंकि यहाँ हम सब लोग अज्ञान रूपी अंधकार में, तिमिर में भटक रहे हैं। जैसे सूरज पर बादल आ जाए, कोहरा आ जाए, तो दिन में ही अंधेरा हो जाता। इसी तरह से मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। इस माया की मंडी बाजार में जब से जीव आया है, इसकी आंखों पर माया ने अज्ञान की पट्टी लगा दिया। हम आपको सत्य और असत्य का, पाप और पुण्य का कोई भी ज्ञान और भान नहीं हो पाता। जैसे कोई जंगल में रास्ता भटक जाए, बिना किसी मार्गदर्शक की,
आप भटकते ही रहोगे, संभावना है और भी ज़्यादा भटक सकते हो। आप तो सोच रहे हम सही जा रहे हैं, लेकिन आप रास्ता भटक गए, कोई बताने वाला वहाँ नहीं है। इसी तरह से इस माया के मंडी बाजार में सब लोग भटक चुके हैं, परमात्मा से विमुख हो चुके हैं। यहाँ कोई रास्ता बताने वाला अति आवश्यक है। इसीलिए इस मृत्यु लोक में गुरुमत का सिद्धांत, जिसको गुरु परंपरा कहा जाता, मास्टर टीचर ट्यूस्टर, चाहे भौतिक ज्ञान हो यानी इंटेलेक्चुअल, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो स्पिरिचुअल, दोनों तरफ हमको आपको किसी टीचर ट्यूटर मास्टर की आवश्यकता है। अध्यात्म बात इसमें और जोर देकर कहता है कि सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कोई प्रश्न ही नहीं है कि कोई जीव गुरु और सदगुरु के बिना इस माया के घेरे से, बंधन से निकल जाए। किसी का जन्म मरण छूट जाए, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, जब तक आप किसी गुरु और सदगुरु की खोज नहीं करोगे। ऊपर आप चलोगे, नियम वहाँ का अलग है, वहाँ कोई गुरु और वहाँ सत्संग, वहाँ मास्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। ना गुरु ना चेला, बस सब में बोला एक अकेला आत्मा और परमात्मा। वहाँ का व्यवहार, वहाँ की रीति नियम कानून ऊपर अलग है, चेतन रचना में वहाँ केवल आत्मा और परमात्मा, सूरत और स्वामी है। लेकिन इस माया के देश में, भूल भुलैया में एक बीच में गुरु खड़े होते हैं। इसलिए यहाँ सीधे आत्मा परमात्मा का नियम नहीं बना हुआ। इसलिए लोग जो सीधे परमात्मा को खोजना चाहते भ्रम में हैं, वो धोखे में हैं, कभी नहीं प्राप्त कर पाओगी। और अगर किसी जड़ वस्तु, जड़ साधन से खोजना चाहोगे तब भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। पेड़ पौधे, पानी और पत्थर से भगवान नहीं मिल सकता। पेड़ पौधे, पानी और पत्थर काखा गाघा ABCD नहीं पढ़ा सकते। किताबें भी जड़ हैं, किताबों में जो लिखा बिना मास्टर के कैसे समझोगे। इसीलिए गुरुमत का सिद्धांत यहाँ लागू हुआ। ये गुरु पूर्णिमा का महान पर्व गुरु की महिमा और महत्ता समझाने के लिए ही स्थापित हुआ है, कि हम लोग कम से कम जान जाएं कि भाई गुरु क्या चीज़ होते हैं। भगवान परमात्मा तो सबसे बड़ा है ही है, लेकिन वहाँ पहुँचोगे कैसे? कहा बिना किसी मार्गदर्शक के, रास्ता बताने वाले की। आप भटक चुके हो, सब लोग भूल गए हो अपने घर को, भगवान को। कोई न कोई बताने वाला, समझाने वाला मिलेगा। इसी परंपरा में, संसार में, सभी धर्म मजहब संप्रदाय में, पंथ में, हर जगह लोग गुरु पूर्णिमा के इस महान पर्व का सम्मान करते हैं। हर जगह इस अवसर पर गुरु पूजा की जाती। गुरु पूजा का मतलब नहीं कि भगवान की पूजा नहीं है, गुरु भी भगवान की ही पूजा तो करवाएंगे, लेकिन आप करना नहीं जानते हो। गुरु के द्वारा सही चीज़ समझ में आएगी, भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर 8 जुलाई से 12 जुलाई तक अपने इस आश्रम की पावन पवित्र धरती पर, अच्छा है कि आप पहले दिन ही आ गए हो। और पहले ही दिन देखो करीब करीब इतनी भीड़, और अभी तो बहुत भीड़ आ रही है। कल शाम तक आप देखना, आप तो पहले दिन इतना आधा मैदान भर गया। अभी तमाम लोग देखो टहल रहे हैं। वैसे अब तो मौसम बढ़िया हो गया है। टेम्परेचर को, गर्मी को, धूप को देखते हुए कार्यक्रम 1 घंटा लेट शुरू किया गया आपके लिए, कि आपको, आपके बाल बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि 5 बजे बड़ा धूप और गर्मी रहती। इसलिए इसको 6 बजे से प्रारंभ किया जाएगा शाम को। केवल आपकी सुविधा के लिए 1 घंटा लेट किया गया, लेकिन जब तक कार्यक्रम चले बैठे रहना, एक घंटा बाद में समय देना। अगर अंधेरा हो जाएगा, देखो टावर बड़ी बड़ी देखो हेलोजन लाइट मैदान में लगा दी गई है, बिल्कुल यहाँ उजाला रहेगा, भी वो जल जाएंगी लाइटें। इसलिए जब तक सत्संग चले आप उठना मत,
कम से कम ठंडा मौसम रहेगा तो आराम से सुनोगे, गर्मी में दिक्कत होती। 5 दिन लगातार आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम सत्संग सुनने को मिलेगा। 10 जुलाई पूनम का दिन है, पूर्णिमा का, जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, यानी परसों प्रातः काल इसी मंच से वक्त के सदगुरु पूज हजहोज महाराज जी का आप दर्शन करोगे, उनके अमृत वचनों का श्रवण करोगे। जीवात्मा के कल्याण का नए लोगों को मार्ग रास्ता मिलेगा, भेद मिलेगा। पुराने लोगों को उनके द्वारा दिशा निर्देश मिलेगा। आपके लिए भी उनकी आवश्यकता। पुराने लोग ये मत समझ लेना कि हमको तो नामदान मिल गया, महाराज जी से क्या लेना देना। ना ना ना, पुराने सत्संगी भाई बहन भी पूज महाराज जी का अपमान तिरस्कार नहीं का आपको करना, मानना, सम्मान देना। क्योंकि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। एक मास्टर जाता है, दूसरा मास्टर कुर्सी पर बैठता है, लेकिन जब तक मास्टर आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पर दस्तखत नहीं करेगा तब तक आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट वृथा मानी जाएगी, बेकार मानी। कितनों ज्ञान लेकर घूमते रहो। इसलिए अध्यात्मवाद में भी वक्त के सदगुरु का इंपॉर्टेंस और महत्व है। महापुरुष जिसको यहाँ स्थापित करके जाते हैं उसको शक्ति और पावर भी देते हैं। इसलिए पुराने सत्संगियों के लिए भी पूज महाराज जी की आवश्यकता है। आपको नामदान तो नहीं लेना है, आपको तो नामदान गुरु महाराज ने दे दिया। स्कूल में इंट्री एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपका नाम तो लिख लिया गया, लेकिन आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आपकी सेवा भक्ति भजन में क्या दुश्वारियां कठिनाइयां आ रही? अब तो पूज्य महाराज जी ही आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे। इसलिए पुराने लोगों को भी इनका सम्मान करना चाहिए और गुरु की तरह सम्मान करना चाहिए। ये मत समझ करके हमारे गुरु भाई हैं, हमसे छोटे हैं, उम्र में यह है वो है। वक्त सदगुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता, चाहे भौतिकवाद हो चाहे अध्यात्मवाद हो। तो 10 जुलाई को प्रातःकाल उनका दर्शन सत्संग, आपको नए लोगों को नामदान मिलेगा, पुराने लोगों को दिशा निर्देश मिलेगा कि किस रास्ते से चलोगे आपका भजन बनेगा, परमार्थ बनेगा। उसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत के प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। ये 10 जुलाई को यानी परसों बड़ा शुभ दिन है। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत के प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा जागरूक होकर होशो हवास में आलस और निद्रा का त्याग करके आप पूरा पूरा फायदा उठाना। यहाँ आकर भी खाते पीते सोते आलस नींद में समय गंवा दोगे, फिर घर में क्या कर पाओगे आप? ये तपस स्थली है, ये योग भूमि है, नाम योग साधना मंदिर यहाँ बना। यहाँ आकर योग नहीं कर पाओगे, तपस्या नहीं कर पाओगे, भजन सत्संग ध्यान नहीं कर पाओगे, तो फिर घर में आप क्या कर पाओगे? ये तो ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ आपको 5 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी, सुबह शाम बैठाया जाएगा ध्यान भजन में, कुछ सुनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। आप जो शिकायतें करते हो कि हमारा भजन नहीं बनता, उसके गुर, उसके मंत्र, उसके उपाय आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। लेकिन आप यहाँ हाजिर ही नहीं हो, जाके समोसा खा रहे हो। आप यहाँ सत्संग चल रहा तब तक जलेबी खाने चले गए, यहाँ सत्संग चल रहा तब तक टेंट राउटी में पंचायत शुरू कर दिया, झगड़ा करने लगे। तो आपको क्या लाभ फायदा? पढ़ना सीखो पहले। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। तो आप पूरा पूरा, और जहाँ समय मिले थोड़ा सेवा भी। दिन में पूरा समय आपका खाली रहेगा, थोड़ी जी कहीं भी सेवा मिल जाए। नहीं कुछ है तो झाड़ू ही लगाना। भंडारे में चले गए, थोड़ा आटा गूंद दिया, रोटी बनवा दिया,
या जहां भी आप देखो कुछ न कुछ तन की सेवा, आपके हाथों से बहुत पाप हुआ है, शरीर से बहुत पाप हुआ है, कुछ पसीना बहाओ गुरु दरबार में। तन की सेवा से तमाम बीमारियां, आग और पाप ये भी दूर होंगे। तो इन सारी चीज़ों को जानते समझते 5 दिन का समय आपको अनुशासित रूप से कम से कम इतनी प्रतिज्ञा कर लो, 5 दिन जुबान नहीं खोलें, किसी की निंदा नहीं करेंगे, चाहे सत्संगी चाहे गैर सत्संगी। 5 दिन का व्रत करो आप, जबान का व्रत करो कि जबान से हम 5 दिन किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, चुगली नहीं करेंगे। कुछ तो करो आप। यहाँ भी आकर वही रगड़ा झगड़ा, इनकी शिकायत उनकी शिकायत, पंचायतें करते रह जाओगे। मरने का समय आ गया, बस 2-4 साल में राम नाम सत्य होने वाले हो, जीवन इसी में बिता दोगे आप। भजन कब करोगे? आपका ठेका है, दुनिया तो चलती रहेगी, आप मर जाओगे तब भी संगत का कोई नुकसान। गुरु महाराज का काम है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, आपका काम नहीं है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा सब चले जाओ, मैं अपना काम पेड़ों की पत्ती से करवा दूंगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा दूंगा। तो काहे को ठेका लिए मर रहे हो आप? रगड़ा झगड़ा उधमबाजी क्यों करते हो? निंदा चुगली छोड़, तेरे भले की कहूँ भजन कर मगन रहो मन में। जो हो सके सेवा कर लो, सत्संग कर लो, कुछ सीख लो, पढ़ लो, जान लो। सीखा पढ़ा कुछ नहीं, ज्ञानी बनकर घूम रहे हो, रगड़ा झगड़ा। हम लोग इस संसार जाल में कहाँ से आकर फंसे हैं? ये मामूली विज्ञान नहीं है। मृत्यु लोक में जो धरती माता खुद ही कल मिट जाएंगी, इस धरती को इस जगह को हम अपना मानकर क्यों चल रहे हैं? कितना बड़ा ज्ञान है, मूर्खता है। महाप्रलय में धरती भी मिट जाती है, सब मर जाए शब्द नहीं मरता। धरती मिट जाएगी, सूरज चंदा तारे मिट जाएंगी, हमारी धरती माता धुएं की तरह राख मिट्टी बनकर भाप बनकर के उड़ जाएंगी। फिर कहाँ दिल्ली रहेगा, कहाँ मथुरा रहेगा, कहाँ आपका गांव रहेगा, कहाँ आपकी कोठी हवेली रहेगी? इतनी नापायेदार जगह, अस्थिर जगह, टेम्परेरी जगह आपने डेरा डाल दिया और उसी को अपना मान करके भूल भरम में अपने वतन के बारे में तो भूल गए। महापुरुष हमको आपको अनेक प्रकार के दृष्टांत प्रमाण के द्वारा असलियत को, सच्चाई को समझाने बताने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे यहाँ लाए गए आप, कैसे अब यहाँ से निकलोगे, आपका वतन क्या, सच्चा देश क्या है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो अनंत है। अपनी आंख उठा करके जब ऊपर आसमान में देखते हो कहीं और छोर है, इसमें कितनी धरती, कितने गगन, कितने तारे, सूरज चंदा, ये ब्रह्मांड कैसे बना? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और ब्रह्मांड के कोने में ओरिजिन ऑफ हेथ, हमारी धरती माता का निर्माण कैसे हो गया? और धरती बनने के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पर प्राणियों की उत्पत्ति, हम लोग कैसे आ गए इस पर? अपना इतिहास नहीं जानोगे तो फिर आपका जीवन वृथा है। राजा रानी का इतिहास पढ़ते पढ़ते आप समय गंवाते हो। राजा रानी का इतिहास पढ़कर मुगलों का इतिहास, अंग्रेजों का इतिहास, इनका इतिहास, उनका इतिहास, और अपना इतिहास खुद ही नहीं पढ़ पाए। कहा एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी मिट गई। पढ़कर क्या करोगे? आपकी मिटने जा रही है। अपना इतिहास जानो, आप यहां कैसे आ गए, आपकी उत्पत्ति कैसी हुई, कौन आपको यहां ले आया है और कैसे यहां काल जाल में फंसा दिया। इसके लिए महापुरुषों के वचन, हमारे जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियां हैं, थोड़ा बहुत इसका जिक्र हिंदुओं के 4 वेद में भी, वेदों में भी आता।
यानी वेदों में वैदिक धर्म में भी थोड़ा बहुत जिक्र आता, लेकिन वेदों के सामने एक समस्या खड़ी है। वेद काल मत से आधारित धर्म ग्रंथ है, यानी जहाँ तक काल प्रभु का दायरा वेद उसके आगे जा नहीं पाते। वेद कहता भाई अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मेक द्वितीयो नास्ति। वेदों को कठिनाई क्या ऊपर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वेदों ने जहाँ तक बताया सच बताया काल देश के बारे में। लेकिन कलयुग में जब संतों का आगमन हुआ है, साहब कबीर के ग्रंथ, बाबा गरीबदास, चरण सिंह जी महाराज और आगरे के राधा स्वामी जी महाराज, ये तमाम संतों के जो लिटरेचर्स हैं, वैसे गुरु महाराज ने तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। गुरु महाराज के सत्संग ही, चूंकि मशीनों का जमाना आ गया, तो गुरु महाराज ने कहा भाई किताब लिखने के हमारा सत्संग नोट कर लो। इसी सत्संग को कैसेट के द्वारा बना करके लोगों को किताब बन जाएगी। और सही है, 60 बरस गुरु महाराज ने सत्संग सुना, कितनी किताब बन गई उनके सत्संग की, बनती जा रही। इसमें कभी कभी खतरा भी रहता। अब गुरु महाराज का सन 60 का, सन 56 का, 54 का, 52 का, या मान लो गुरु महाराज का सन 60 का, 65 का सत्संग है, तब इस तरह से इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का युग नहीं था। छोटी सी मशीन, टेप रिकॉर्डर, या कुछ लोग बैठ करके नोट करते थे। लिखने पढ़ने में गुरु महाराज बोल रहे, कुछ गलती हो जाती थी, टेप को पीछे करके फिर टेप को खोल करके नोट किया जाता था। फिर मशीनों में छापे खाने में छापा गया। मान लो लिखने पढ़ने में कुछ गलती हो गई तो गुरु महाराज की वाणी, आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे जो किताबों में लिखा है। गुरु महाराज बोले कुछ और किताबों में कोई बात आ गई तो हम लोग लेकर के गलत चीज पकड़ सकते, संभावना है। किताबों का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। छापने छुपने अब कौन रोज चेक करेगा बताओ। छापने में, छुपने में, लिखने में, पढ़ने में कोई गलती दोहा चौपाई में हो सकती। इसीलिए वक्त के मास्टर की जरूरत है। महाराज जी का सत्संग सुनना जरूरी है। इसमें आप सुनोगे, सीधी लाइन आपको मिलेगी कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो। गुरु महाराज की वाणी को सोच करके सोते सही है। और आपने उसको पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा है, अमर संदेश में पढ़ा है, स्वधर्म में पढ़ा है, शाकाहारी पत्रिका में पढ़ा है, या और भी तमाम किताबें, पत्रिका किताबें तो बहुत लोगों ने लिख दिया है। गुरु महाराज के बारे में इतनी किताबें लिख दी गई हैं कि तमाम सस्पेंस, सारी किताबें आपस में टक्कर मार रही हैं। किसी किताब में किसी ने कुछ लिख दिया, किसी किताब में कोई कुछ लिख दिया, कोई रोक टोक तो है नहीं, और कोई किसी को मना भी क्या करेगा। इसलिए किताबों का बहुत भरोसा मत किया करो। सीधे आकर के दरबार में सुनने समझने की कोशिश करो। सही चीज, सीधी बात को पकड़ा करो आप। लेकिन जो कुछ भी गुरु महाराज का भाई अपने वचन वाणी में, किताब भले गुरु महाराज ने लिखी, लेकिन 60 बरस के सत्संग में उन्होंने बहुत कुछ समझा दिया, बता दिया। गुजरे जमाने, पिछले जमाने के महात्माओं की किताबें, उसमें अगर कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी भी किया था तो गुरु महाराज उसको सही रूप में समझा। गुरु महाराज कभी कभी कहते थे, गोस्वामी महाराज की रामायण जो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक आज है, एक ही किताब थी जब उन्होंने लिखा था। ये मुगल सम्राट अकबर के ज़माने में लिखी गई थी, काशी नगरी बनारस में। करीबन आज के 500 बरस पहले दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज है। उसी समय गोस्वामी महाराज ने रामायण की रचना काशी में, बनारस में, गंगा के तट पर किया। गुरु महाराज कहते थे हाथ से, हैंड राइटिंग। 500 बरस पहले मशीनें नहीं थी, इस तरह से स्याही, कलम, कागज नहीं था। उन्होंने हाथ से, जैसे हाथ से आप लिखते हो, हैंड राइटिंग में कभी 10 चौपाई लिखा, कभी 50 चौपाई लिखा। फिर उनको भोजन करना है, नहाना है, धोना है।
पूजा पाठ भी करना, कुछ लोग आए गए सत्संग भी सुनाना। ये नहीं कि लिखने बैठ गए तो एक ही दिन में लिख ही डाला ना, थोड़ा आज लिखा, थोड़ा का टाइम टेबल बना लिया था। और उनको रामायण के लिखने में वर्षों लग गया था। इसके बाद जब काशी के पंडित विद्वान रामायण को देखे, गोसाई महाराज तो संवत 1680 में वरुणा नदी के किनारे शरीर त्याग गए। बनारस में वरुणा नदी है। संवत 1680 नदी वरुण के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी स्वामी तजे शरीर। वरुणा नदी काशी में ही गंगा में मिलती, उसी किनारे उनकी झोपड़ी बनी थी, आश्रम। वहीं उन्होंने संवत 1680 में शरीर त्याग दिया। काशी के विद्वानों ने रामायण को लिया। अब उसमें उन्होंने कुछ हेर फेर कर दिया। गुरु महाराज कहते थे तमाम दोहा चौपाई अदल बदल भी दिया है। अब हम लोग क्या उसका अर्थ समझेंगे? जो रामायण आज लिखा वही हम लोग पढ़ते हैं। इसी पर तमाम देखो रगड़ा झगड़ा भी मच रहा है। कोई कहता है रामायण में तो जातिवाद आ गया, कोई कहता है रामायण में ये चौपाई गलत है। तमाम विवाद खड़ा हो रहा। जरूर कहीं न कहीं सस्पेंस। इसी तरह से तमाम किताबें। लेकिन जिन्होंने गुरु महाराज को ध्यान से सुना और कुछ बातें जिन लोगों ने पकड़ा, उनका दिल दिमाग बिल्कुल खुला हुआ है, कहीं आप फंसोगे नहीं। गुरु महाराज ने भी ब्रह्मांडों की रचना के बारे में अपनी गद्य शैली में, गुरु महाराज ज़्यादा कविता वविता नहीं करते थे, गाना बजाना। ज़्यादातर आप देखते हो गाना बजाना लोग करते। गुरु महाराज कोई पढ़ता तो उसको एक्सप्लेन करते थे। गुरु महाराज उन्हीं महात्माओं की किताब से हमको आपको समझाने का प्रयास इसीलिए करते थे कि पिछली किताबों का सही अर्थ लोगों की समझ नहीं तो भ्रम हो जाएगा। कभी रामायण से सुनाते थे, कभी घट रामायण से सुनाते थे, कभी किसी किताब से, कभी किसी किताब से। अपने गुरु महाराज ने कोई किताब ही नहीं लिखा, कहा किताबें तो बहुत, उसी को सही समझाया जाए। ज़्यादा किताब लिखने से और भ्रम पैदा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। इन महापुरुषों के वचन वाणी को पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ में आती, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हो गई। सूरत जिसको स्पिरिट यानी यहाँ आत्मा कहा गया भौतिकी धरातल पर, इस मृत्यु लोक में जिसको जीव कहा जाता। जीव किसको कहते हैं? जीव हृदय अति मोह विसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। जीव माने एक मिक्सचर एलिमेंट्स है जिसमें मन और माया की मिलौनी। आत्मा तो है लेकिन मिलौनी है। इसके अंदर लोभ आ गया, मोह आ गया, तब इसको जीव कहा गया। गगन मंडल त्रिकुटी में इसको स्पिरिट यानी आत्मा कहा गया है। अमर देश सतलोक एक ऐसा पद है, स्थान है, जहां इसको सूरत कहा जाता था। है चीज एक ही लेकिन कुछ मिक्सचर होता गया। जैसे आप चीनी में, दूध में चीनी मिला थोड़ा मीठा हो जाएगा। चाय की पत्ती डाल दिया, दूध तो है लेकिन अब वो चाय बन जाएगी। थोड़ा सा इसमें सूरत में कोई मिलौनी नहीं, मन माया की कोई मिलौनी नहीं। सूरत में न कोई लोभ है, न मोह है, न काम है, न क्रोध है, न रगड़ा है, न झगड़ा है। सूरत सतलोक, वहाँ इसका जन्म हुआ, यानी वहाँ इसकी उत्पत्ति हुई। और जिनकी कोख से सुरतों ने जन्म लिया उनको संतों ने अपने लिटरेचर में सतपुरुष भगवान, सतपुरुष नाम दिया है। ये नाम आपको वेदों में नहीं मिलेगा, बस इसी का झगड़ा हो रहा। वेदों ने कहा ब्रह्म एक, लेकिन वेदों ने इतना कह दिया था कि नेति नेति। इतना तो वेदों ने भी ईमानदारी बरती है। वेदों ने कहा न इति, कहा इतना ही नहीं है, इसके ऊपर भी अभी कुछ है लेकिन हम उसको नहीं जान सकते, हमको उसकी कथा मालूम नहीं है। संतों ने आकर के पांचवां भेद खोल दिया। पांचवां वेद, अरे कह भाई ऊपर सतलोक है, वहीं आत्माएं जन्मी, सुरतों का जन्म है। और उनसे प्रकट हुए 16 सुत,
उसमें सबसे छोटे थे व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष। ये सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हुए। कोई सतलोक में अनहोनी घटना घटी जो वहाँ के लिए मुफीद नहीं थी। अब छोटे बच्चे कुछ गलती कर देते, पिता नाराज हो गए, उन्होंने इनका देश निकाला कर दिया। इनको बहुत नीचे सहज दल कंवल झझरी द्वीप मुकाम पर भेज दिया और इनके साथ एक शक्ति अंश दो सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी, कला दो उतर कर आई, झझरी द्वीप में आन समाई। निरंजन प्रभु के साथ एक और आत्मा आई थी, उनका नाम आगे चल करके माया शक्ति, आद्या शक्ति, जिसको हिंदू ग्रंथों में अष्टांगी देवी, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। इनको अष्टांगी देवी, आदि शक्ति, दुर्गा, आद्या, महाशक्ति, इन्हीं की नवरात्रि में हिंदू लोग 9 दिन पूजा किया करते हैं। ये 2 शक्तियां अमर देश सतलोक से नीचे उतार दी गई। अभी सूरतें नहीं, केवल इन 2 लोगों को नीचे उतारा था। अंश 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। अष्टांगी देवी का नाम ज्योति और पुरुष का नाम निरंजन पुरुष। झझरी द्वीप में बहुत दिन तक रहे, अकेले रहते थे, कोई था ही नहीं। फिर इनको एक उपाय सूझा। इन्होंने 72 युग तक खड़े होकर के झझरी द्वीप में तपस्या शुरू कर दिया। इनकी तपस्या को देखकर सतपुरुष भगवान एक बार प्रसन्न हो गए। पहले तो नाराज होकर निकाल दिया था, लेकिन इनकी तपस्या से एक बार फिर खुश हो गए। कहा, वश बोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हो गया, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, आपने हमको अकेली जगह डाल दिया, अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को वहां से भेज दीजिए। मैं चाहता हूं कुछ जीवात्मा, सुरतों का, आत्माओं का कुछ भंडार मेरे पास, मेरे राज में भेज दीजिए। सतपुरुष भगवान वचन दे चुके थे, मानना पड़ा उनको। वो बात के धनी हैं, कोई ऐसा नहीं कि मुकर जाएंगे, वचन दो, मांगोगे दे दूंगा। इसको महापुरुषों ने बयान किया। कहा, काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बश में। कहा, हमने सेवा के वशीभूत खुश हो करके आपको हमने काल निरंजन के हवाले कर दिया। लेकिन हमने इनसे इतना कहा था कि मेरी सुरतों पर जुर्म है, इन पर कोई समस्या खड़ी मत करना, इनको रहने देना, जब इनकी इच्छा होगी वापस भी आ सकती है, ऐसा नियम। लेकिन घटना आगे घट जाती है। चूंकि इनको यहाँ राज बनाना था, बड़ी मेहनत से प्राप्त किए थे। कहा, अगर ये सब आत्माएं वापस चली गई तो फिर हम लोग अकेले हो जाएंगे, किस पर राज करेंगे? मिट्टी पर। अब यहाँ देखो, उनको मसाला मिल गया, तपस्या से सब मसाला मिल गया, 3 त्रिलोक। अब नीचे की जो रचना, इसका ये क्रिएटर बनेगी। क्रिएटर माने करतार, रचना कार। इन नीचे की रचना ये बनाएंगे। एक तो मृत्यु लोक, जिसको स्थूल सृष्टि, इसके ऊपर अंडी लोक, स्वर्ग, वैकुंठ, उसके ऊपर सहज धवल के नीचे ब्रह्मांड में विस्तार। इसलिए इनको त्रिलोकी नाथ भी नाम दिया गया है। जोगी लोग इनको नाम से गाते, भजो रे मन अलख निरंजन नाम। आप भी अपने माला पूजा सुमरन में निरंजन देव का नाम उच्चारित करते हो, लेकिन जोगी लोग इनको अंतिम पुरुष मान करके भजते हैं। कहा, अलख हैं, इन्हीं को अलख मान लो, उसके आगे बेचारे जानते नहीं। आप तो इनको पहले मंजिल पर ही याद कर लेते, उसके ऊपर आपको कितना अमर देश सतलोक तक की लंबी यात्रा। लेकिन ये भेद तो संतों ने खोल करके बताया। लेकिन जोगियों, योगेश्वरों को ये नहीं मालूम है। बस अलख निरंजन को ही अपना अंतिम पद मान करके वहीं ठहर गए और बेचारे इसी जन्म मरण में टक्कर मारते रहते, कोई पार नहीं जा पाया, ऐसा धोखा हो गया। अब ये रचना का विस्तार कैसे किए?
यहाँ रहते रहते इन लोगों को बहुत दिन बीत गया, बहुत युग बीत गया। इसके बाद जब सतपुरुष भगवान प्रसन्न होकर सुरतों का भंडार दे दिए, ये सब सुरतें अमर देश से चल करके सहदल झंझरी द्वीप में इन्होंने अपना डेरा बनाया। चूँकि इन्होंने मांगा था, इनके हवाले हो गई और सारी सुरतें इन्होंने यहाँ रोका। बहुत दिन बीतने के बाद इन्होंने अपनी अष्टांगी देवी को आवाज़ दिया कि भाई अब तो रचना का विस्तार किया जाए, इनको रोकने के लिए भाग जाएंगे लोग। बहुत दिन तक इनको, क्योंकि सतलोग देख रहे हैं, उस समय आँख खुली थी, कान खुला था, आप कहाँ से आए हो, कैसे आए, सब दिखाई दे रहा था। तो कोई महल छोड़कर झोपड़ी में कब दिन रहेगा बताओ आप? आपका बढ़िया एसी कमरा है, अब आपको कोई कोठी हवेली कितनो सुंदर, उसमें एसी लगी ही नहीं, गर्मी में रहोगे आप? इसी तरह अमर देश सतलोक दिखाई दे रहा था। आत्माएं कह भाई चलो यहाँ से, ठीक नहीं। बहुत सुंदर रचना इन्होंने बनाया था झंझरी द्वीप, लेकिन ये सतलोक के सामने कुछ नहीं था। इसलिए इन्होंने अष्टांगी देवी को बुलाया, कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को वचन सुनाई। अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति को बुलाकर इन्होंने वचन सुनाया। कहा राजपुरुष ने हमको दीना, तप कर जीव खेप हम लीना। कहा हमको सतपुरुष पुरुष भगवान ने राज दे दिया है, अब हम राजकुमार से राजा बनेंगे। जैसे राजाओं के घर बच्चे पैदा हुए, जब तक पिता जिंदा हैं राजकुमार कहे जाते, पिता मर गए, राजा मर गए, वही गद्दी पर बैठेंगे तब राजा होंगे। अभी तक तो ये राजकुमार थे। कब भाई अब हमको गद्दी मिलने वाली, हम यहाँ 3 लोग के राजा कहे जाएंगे, हमारा राजा की डिग्री होगी। अब हमको पुरुष ने यानी पिता ने राज दे दिया है। और तपकर जीव खेप हम लीना, खेप माने भंडार। जैसे आप कहते भाई पहली खेप जा रही, दूसरी खेप जा रही, सुरतों का केवल एक खेप, यहाँ कई खेप में नहीं, बस एक ही बार में जो दे दिया सो दे दिया, पहली खेप अंतिम खेप। कहा हमको जीवों का सुरतों का भंडार भी दे दिया है। अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी हुक्म क्या है? तो काल निरंजन प्रभु ने कहा कि भाई अब तुम रचना रचो, करो विस्तारा। अब आप रचना का विस्तार करो। 3 पुत्र दें 7 तुम्हारा। अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी कला तो हमको आती है, कला माने आर्ट, लेकिन अब मान लो कि कोई मिस्त्री है, राजगीर कारीगर है, बढ़िया घर मकान बनाना जानता, लेकिन मटेरियल तत्व ही सामान ही नहीं है। गिट्टी है, बालू है, सींक है, सीमेंट है, लोहा है, नहीं है, तो कागज पर तो कोठी बनेगी नहीं। अष्टांगी देवी कहते हैं कि स्वामी कला तो हमारे पास है, हम रचना तो कर सकते, आर्टिस्ट कला, लेकिन हमारे पास मसाला नहीं, मसाला कहाँ मिलेगा? तब निरंजन प्रभु ने कहा भाई मसाला हमको पिता ने दे दिया, हमारे पास स्टोर है, हमारे झंझरी द्वीप में सब मसाला भरा पड़ा, ले जाओ। ये मसाला हम आपको हैंड ओवर कर रहे, हम आपको सब मसाला देंगे, आप रचना करो। इसी अष्टांगी देवी ने अपने 3 पुत्रों को, अब ये 3 पुत्र पैदा करेंगे, देखो इसी पुरुष के संयोग से, सहयोग से, माता और पिता जैसे मिलकर पुत्र पैदा करते, ऐसे ही पुरुष और ज्योति मिलकर के देखो। कहा 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सतरजतम प्रताप दिखाए। इन्होंने 3 पुत्रों को अपने महल में जन्म दिया। अब 2 ये लोग थे और 3 अब 5 हो गए, इनकी संख्या 5 हो गई। एक माता पिता और 3 पुत्र पैदा हो गए तो 5 हो गए। 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सतरजतम प्रताप दिखाए। हाड़ मांस नहीं, कहा जिन तत्वों को उनकी शरीर बनी,
इसको 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से भगवान शिव। जब इन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दे दिया, ये पुत्र उनके महल में पाले पोसे गए। जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने पूछा, माँ आप तो हमारी माँ हो, लेकिन पिता हमारा कौन है? स्वाभाविक है प्रश्न उठेगा। कहा, पूछा भेद पिता नहीं पाया, माया ने उन ज्ञान सुनाया। अब देखो अष्टांगी देवी पुत्रों को बहला रही, जैसे खिलौना मिठाई देकर। आप अपने बच्चों को भुलवाते हो, बहलाते हो। कहा, पूछा भेद पिता नहीं पाया, माया ने उन ज्ञान सुनाया। तब कर पिता भेद तुम पाओ, माया ने उन हुक्म सुनायो। कहा, पुत्र पिता का भेद जानने के लिए आप लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या, 3 गुणों पर ये पैदा हुए, 3 गुणों की धार पर इनको जन्म मिला। तत्व है, एलिमेंट्स है तत्व, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहा, कहाँ जाएं तपस्या करने का? सागर के किनारे। ये सागर नहीं मृत्युलोक का हिंद महासागर, ना, यहाँ की बात नहीं हो रही। इनका जन्म तो अंडीलोक में हो रहा, माया के महल में हो रहा। माया का महल कोई मृत्युलोक बंबई, दिल्ली, अमेरिका में नहीं है। कहा, तब करने गए सागर तीरा, लाए समाधि रहे लौलीना। समाधि लगाकर बेचारे कई बरस बीत गए। कहा, तब कर भेद हाथ नहीं आया, तब कर हाथ कछू नहीं आया, माया नारी ने उलझाया। ये समुद्र के किनारे समा, जैसे आप साधना करते, बस वही नियम है। यानी दिव्य दृष्टि खोल करके पिता का भेद पाओगे। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, कान खुलेगा, आंख खुलेगी, तब देख पाओगे। देखो उनका भी बंद कर दिया। आप स्वर्ग वैकुंठ की बात करते हो, आज 3 पुत्रों का भी बंद है आंख और कान। ऊपर का ना कुछ सुनाई दे रहा, न दिखाई दे रहा। उनको साधना करने के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करने के लिए माता जो है उनको तपस्या करने का, योग करने का, और उनको उपाय बता रहे, उनकी गुरु हो जाती हैं। माँ के बाद अब गुरु बन जाओ, तपस्या करो। सागर के किनारे ये लोग बैठ करके तपस्या कर रहे थे, लेकिन खेल विचित्र हो गया। उस सागर से सुंदर सुंदर औरतें पैदा हो गई। तब करने गए सागर तीरा, लाए समाधि रहे लौलीना। तब कर हाथ कछू नहीं आया, कुछ मिला नहीं, और माया नारी ने उलझाया। अब आकर के इनके समाधि को भंग करती हैं। अरे भाई क्या चाहते हो? जब आँख खोला तो सुंदर सुंदर देवियां खड़ी हैं। अरे कभी यहाँ तो कुछ नहीं था, आप लोग कहाँ से आ गए? अरे कभी हम लोग इसी समुंदर से निकले। और इसको देखो वहाँ छिपा करके रखा गया था। खेल विचित्र है। ये लोग ले करके माता के पास आए, पूजा उजा खत्म। माता ने देखा, कहा बहुत बहुत अच्छा हो गया, ठीक है छोड़ो तपस्या पर, चलो आप लोगों का हम घर मकान बनवा दे रहे हैं। इनका देश अलग कर देना, रचना अनुपम राजपद देना। कहा तपस्या छोड़ो, राजा बन जाओ, अब आप भी राजा बन जाओ। आप लोगों को राज करना है एक जगह, हम आपका राज कायम, अब इनका राज बनेगा। इनका राज मृत्यु लोक में किसका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का। लेकिन उसके पहले इनको उलझा दिया गया। एक घटना के तहत ब्रह्मा को 2 मिल गई, सावित्री और गायत्री। विष्णु को केवल एक नारी देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव को केवल सिंगल देवी पार्वती। लेकिन एक घटनाक्रम घटता है कि भगवान ब्रह्मा को 2 नारी सावित्री और गायत्री हो गई। इसमें भी विचित्र कहानी है। जब इनका देश बन गया, किला महल, रचना अनुपम राजपद दीन्हा। माता के पास तो मसाला था, सुंदर सुंदर इनका महल बन गया, किले जागीर बन गई, इनका अंडी लोग, स्वर्ग वैकुंठ। ये सब लोग वहाँ आराम से रहने लगे।
जीव गए अब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। अब इनको राजा बनाने की प्रक्रिया में जो निरंजन प्रभु के पास आत्माएं थी, इसको उन्होंने अलग अलग डिवीजन डिवाइड कर दिया, बांट दिया। कुछ ब्रह्मा के देश में भेज दिया, कुछ विष्णु के देश में भेज दिया, कुछ भगवान शिव और शंकर के देश में भेज दिया। चूंकि इन लोगों के यहाँ गुण का प्रभाव था, सतोगुण में जो आत्माएं गई सतोगुण के रंग में रंग गई। रजोगुण के देश में यानी भगवान ब्रह्मा के देश में जो आत्माएं गई वो रजोगुण में रंग गई, और भगवान शिव के देश में तमोगुण के मंडल में जो आत्माएं गई उन पर तमोगुण छा गया। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आपके कमरे में जिसमें आप सोते हो उसमें आपने देवी देवताओं का या तमाम गुरु महाराज की तमाम फोटो लगा करके, और रात में गुरु महाराज का सत्संग सुनकर सोते हो आप, तो गुरु महाराज का रात में दर्शन मिलेगा, गुरु महाराज की आपको वाणी मिलेगी, सपना वही आएगा। लेकिन मान लो कोई आदमी अपने घर में फिल्म के हीरो हीरोइन का, तमाम हीरोइन का फोटो टांग दिया पूरी कोठरी में, और रात में फिल्मी गाना नाच गाना सुन करके सो रहा है। अब रात में उसको हीरो हीरोइन की फोटो, भगवान देवी देवता की फोटो आए, गुरु की आएगी। इसी तरह से वायुमंडल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। ये देखो खेल विचित्र बन रहा है, आत्माओं का डिवीजन कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको भगवान के ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्ण बना दिया है। आज आप वर्ण का झगड़ा इस समय भारत में बहुत तेजी से, विदेशों में तो खैर डिवीजन तो विदेशों में भी है। साम्यवादी देश रूस, जिसको कम्युनिज्म जहाँ है वहाँ भी डिवीजन बन जाता, किसी न किसी रूप में बंटवारा हो जाता। सबको अमीर नहीं बनाया जा सकता, सबको इंजीनियर कलेक्टर, यहाँ भौतिक धरातल पर कैसे बनोगे? लंगड़ा भी रहेगा, अंधा रहेगा, बहरा रहेगा, कोई सरकार आंख देगी? अपना दुख सुख कर्म, और इसको कहते हैं कर्म कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बुरे पाप कर्म किए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करेंगे? आप जन्म के सूरदास पैदा हो गए तो कितनों पैसा दे, आंख तो मिलेगी नहीं। अब हे अर्जुन, मैंने कर्म और गुण के अनुसार 4 वर्ण बना दिया है। ये तो बात का बंटवारा, लेकिन देखो ऊपर से कैसे हो रहा। यानी आत्माएं 3 भागों में डिवाइड हो गई, यानी गुण प्रताप, इनके देश में जाकर के आत्माएं अलग अलग, इनके अंदर गुण आ गए। यानी गुणों की छाया, ये हल्का पर्दा था सतोगुण रजोगुण तमोगुण का। इतनी गंदगी, इतना विकार नहीं था, ज्ञान नहीं था। जैसे मामूली आंख पर पर्दा है लेकिन झलकता कुछ तो दिखाई देता। जीव गए जब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। फिर जब मानुष देह बनाई, इसके बाद हुक्म होता भाई आप मनुष्य शरीर की रचना करो। सबसे पहले संसार में मानव जाति की रचना होती। वैसे साइंस और विज्ञान का मानना थोड़ा, उनकी थियरी अलग है। वो कहते भाई समुद्र से 1 सेल वायरस, समुद्र में एक वायरस, एक कोशिका का एक कीड़ा, उसी से फिर जमने लगा तो मछली बन गई, मछली बाहर आई, बंदर बन गए, बंदर से बनमानुक बन गए, बनमानुक से आदमी बन गया। हमारे पूर्वज बंदर, मछली, ये सब विज्ञान। हमारे बच्चों को मेडिकल साइंस में जूलॉजी बॉटनी में जो थियरी पढ़ाई जाती, इसको विकासवाद की थियरी धीरे धीरे डेवलप हुआ। लेकिन अध्यात्मवाद जो कह रहा थोड़ा सा उल्टा है। अध्यात्म का दाना ऊपर से हुआ है, नीचे से नहीं, ऊपर से हो गया। और सबसे पहले मानव शरीर की रचना हुई है। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। गुण प्रभाव जीव भय मंदा, तम प्रभाव कर्म करें गंदा। इन गुणों का प्रभाव शरीर में दिखाई देने लगा। जब इनको मनुष्य शरीर में उतारा गया, अभी ते सूरत थी, आत्मा थी, हाड़ मांस का शरीर था ही नहीं। इस तन मन के पिजड़े में जब इनको बंद किया गया, तो इस शरीर में गुणों का प्रभाव आ गया। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला,
लेकिन आगे चल कर के लोगों के लक्षण अलग अलग नजर आने लगे। सतोगुण जिनके अंदर प्रभाव था उनके अंदर वो लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म, साधना, उपासना, ज्ञान, आचार प्राचार। लेकिन जिनके अंदर रजोगुण का प्रभाव था उनके अंदर राज, बड़ा बनना, रजोगुण माने बड़ा बनना, राजा बनना। काहे प्रजा है, छोटे हैं, मैं राजा हूं। उनके अंदर ये भावना पैदा होने। अभी तो सब बराबर बराबर थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, आत्मा परमात्मा। लेकिन अब देखो डिवीजन बन रहा है। रजोगुण से सनी आत्माएं, रजोगुण के प्रभाव में अपने को बड़ा मानने को, तो भाई हम राजा बनना चाहते हैं। यही आगे चल करके नेशंस, राष्ट्रों की स्थापना करेगा, राज बनेगी, उस राज में राजा रानी होगी। ये रजोगुण का प्रभाव है। और जो तमोगुण में थे, तमोगुण माने गंदा, अशुद्ध है, इन्हीं लोगों का खान पान आगे अशुद्ध, जिनको असुर, राक्षस, चांडाल, शैतान कहा जाएगा। जो भगवान शंकर के देश यानी तमोगुणी देश से, शिव के देश से, जिनके ऊपर तमोगुण का आवरण लगा था, तमोगुण को सबसे गंदा अशुद्ध गुण कहा जाता। इनके अंदर गंदे स्वभाव, इनके विचार गंदे हो जाएंगे। मानव सृष्टि में तब हलचल मचेगी जब मानव जाति में डिवाइडेशन गुणों के अनुसार हो गया। तो तमोगुण वाले अपना प्रभाव दिखाने के चक्कर में, रजोगुण वाले अपना प्रभाव देकर संघर्ष, धरती पर मानव जाति में संघर्ष की स्थिति पैदा होती। इसको सुर और असुर की लड़ाई कहा गया। अभी राम रावण का नहीं, अभी महाभारत नहीं, सुर और असुर की लड़ाई खड़ी हो रही है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपस में टक्कर लेंगे। धीरे 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 स्थिति बीतती गई। लेकिन इसी पीरियड में एक और घटना घटती। जब इनको यहां बंद किया गया तो कुछ आत्माएं सावधान हो गई। अरे कहा भाई ये कहां फंसा रहे हो। उस समय भी इनको दिखाई देता था, सुनाई देता था। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। सारी आत्मा रे कहा भाई ये तो जंजाल है, धोखा हो रहा। सावधान हो गए कि कहीं हमारे आपके साथ विश्वासघात तो नहीं हो रहा काल प्रभु का। बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति ने देखा। बहुत सारी आत्माएं सावधान हो गई, यहां से उड़ गई। पिजड़े से पक्षी उड़ गया, यानी तब पिजड़े का मुंह खुला हुआ था। गुरु महाराज भी कहते थे बहुत सारी आत्माएं वापस चली गई। काल निरंजन प्रभु को तब चिंता हो गई। काल प्रभु को चिंता आ गई। काल ब्रह्म, उनके अंदर सोच समाई। काल ब्रह्म चित सोच समाई। आदि शक्ति को हुक्म सुनाई। अपनी अष्टांगी देवी को खुद बुलाते, कहा सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इतनी मेहनत से हमने फंसाने की कोशिश किया, लेकिन अब पता चला ये सब निकलते जा रहे, कोई रोकने का रास्ते नहीं, इनको कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा पुत्रन भे देव संसारा, तप कर करें प्रपंच पसारा। अपने पुत्रों को मनुष्यों के बीच में मृत्यु लोक में अवतार दे दो। ये धरती का प्रथम अवतार ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों भाई धरती पर अवतार लेते हैं। तीनों भाई बहुत दिन तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद एक सफलता इनको मिलती है। अध्यात्मवाद के इतिहास में एक नई घटना घटने जा रही है। यही हमारे आप के लिए सबसे बड़ा बंधन बनेगा। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, निकलने के चांस बहुत थे, कोई पूजा पाठ भजन वजन नहीं। लेकिन अब ये घटना एक घटने जा रही है। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। एक ज्ञान ऊपर से आवाज ब्रह्मा को सुनाई दे दी। दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन आवाज आने लगी। ब्रह्मा का कान खुल गया। तीनों भाई जब तपस्या में लगे तो दो भाइयों को तो कोई सफलता नहीं मिली। भगवान विष्णु और शंकर तो ऐसे रह गए।
लेकिन ब्रह्मा को एक सफलता मिल गई। ब्रह्मा का कान अंदर का खुल गया और ऊपर से आवाज आने लगी। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। यानी इस मृत्यु लोक का सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कानून नियम, औरत का, मर्द का, परिवार का, समाज का, बेटा का, बेटी का, सास का, बहू का, राजा का, प्रजा का, गुरु का, मास्टर का, शिष्य का, चेला का, ये सब लिख करके उस वेद में ज्ञान के रूप में, पहले तो किताब थी नहीं, इतना उनका दिमाग, वो तो याद हो जाता था। तब किताब उताब नहीं थी, बस जुबानी जुबानी ज्ञान तो आदमी के दिमाग में होता, किताब तो तब नहीं जब नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ याद है तो किताब दूसरे को पढ़ा सकते हो बिना किताब के। अब भगवान ब्रह्मा कोई मामूली आदमी तो है नहीं, उसमें किताब कह सकते, वेदों का ज्ञान उनको मिल गया। फैमिली सिस्टम, परिवार कैसे बनाया जाएगा, सोशल सिस्टम, समाज की रचना कैसे होगी, पॉलिटिकल सिस्टम, राजा रानी की व्यवस्था कैसे करोगे, और फिर रिलीजियस सिस्टम, धर्म का अखाड़ा अलग अलग कैसे बनाया जाएगा। कहा ये सब कर्मों का, प्रपंच का पसारा करो। भगवान ब्रह्मा को ये ज्ञान मिला, उन्होंने स्कूल लगा दिया। इस धरती के पहले मास्टर भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु कहा जाता। इस धरती पर उसके पहले कोई मास्टर और गुरुकुल था ही नहीं। पहला स्कूल भगवान ब्रह्मा ने खोला। जब वो मनुष्य शरीर में थे, कुछ विद्यार्थी पढ़ने आए, अब उन्होंने वेदों का ज्ञान दे करके उनको बहला फुसला। इसके बाद उस वेदों में एक और चीज आ गई। कहा पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, स्वर्ग नरक 84 बेड़ी, इनमें जीवन को दिया मोड़ी, निक्सन की कोई राह न छोड़ी। कहा पाप पुण्य का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब तक तो जो करो कोई पाप पुण्य का भेद नहीं, सब ठीक। जैसे धुआं है भाप बनकर उड़ गया, पानी है भाप बनकर उड़ गया, कर्मों का संचय नहीं था। लेकिन अब इस वेदों के माध्यम से एक कानून, संविधान बन गया। कब इनको बताओ बैठा कर, क्या ऊपर ताले लग गए हैं, आप अब नहीं जा पाओगे, कर्म कानून बन गया है। आप अच्छा कर्म करोगे तो निकल जाओगे, बुरा पाप कर्म को रोका जाएगा, कर्जा लग गया। यानी पाप उन कर्मों का विधान इसी वेदों से आया, भगवान ब्रह्मा के द्वारा लोगों को बिताया गया। जो लोग पहले उनकी पाठशाला में पढ़े मास्टर बन गए, वही मास्टर बने। इनमें तमाम ऋषि मुनि, इसमें देखो विवाद भी चल रहा, ब्राह्मण इसका उसका, मतलब तब तो कोई भी ज्ञान प्राप्त कर ले। अभी ये ब्राह्मण चाहिए, इस तरह की जातियां नहीं थी, लोहे की खोज नहीं थी कि लोहार बन जाएंगे, सोना नहीं था सोनार नहीं बनेंगे, चमड़े का दूचा चप्पल नहीं बन रहा, कोई चमार नहीं है, कोई खेतीहर नहीं, कोई मजदूर नहीं। जातियां तो सब व्यवसाय के समय जो आप देख रहे रगड़ा झगड़ा, लेकिन कितनी तरतीब से रचना हुई है। भगवान ब्रह्मा का स्कूल चल पड़ा। अब जो लोग पढ़ने वाले हैं, अब वही पढ़ेगा जो सतोगुणी है, जिनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव, वो क्या पढ़ेंगे, वो तो उदंडता करेंगे, रगड़ा झगड़ा खड़ा होगा, बखेड़ा खड़ा होगा। और चूंकि अब कर्मों का कानून बन गया है, अगर गंदा काम करोगे ये सब लाकर कहाँ जमा करेंगे, इसी पे जमा कर दो। जो इनका दरवाजा है ब्रह्मांड में आने जाने का, जिससे ये स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान देख रहे, काश इसी दरवाजे पर कर्मों का बादल लाओ छाओ। इसके बाद उन्होंने विशेष हिकमत से इस कर्मों के, पहले तो उड़ रहे थे, जमा भी किया तो बादल उड़ जाते थे, लेकिन इसको फ्रीज किया, जमाया गया, ठोस बना दिया गया, क्रिस्टल। ये हिमालय पहाड़ की तरह से ठोस बन करके इस आत्मा के ऊपर जमा हो गया। ऐसे कितने युग बीत गए, कल्प बीत गए, अब कहाँ जाओगे आप। दरवाजा बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये सब खेल, कहा काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा।
कहा जीव बेचारे दुखी हो गए, जन्म मरण से निकलोगे कैसे आप? इतने बंधन में बेड़ी डाल दिया, कहां जाओगे आप? कहा सतलोक से सतपुरुष तब धारे मनुज स्वरूप, नाम धराए संत का देते भेद अनूप। का अमर देश सतपुरुष में सतपुरुष भगवान बैठकर देख रहे, उनसे तो कुछ छिपा नहीं, वहीं से बैठ करके देख रहे भाई ये तो धोखा हो गया, मेरी सुरतें आत्माएं मुझे भूल गई, मेरा कोई नाम नहीं लेता है, मेरे मुझसे मिलने की किसी के अंदर तड़प नहीं है। महलों की राजकुमारी कोई जंगल में भंगी के हाथ पड़ जाए तो महलों में रहने वाले राजकुमार को अपनी इज्जत सम्मान कुछ तो चिंता होगी। कहा सत्य पुरुष चित दया समाई, संत रूप हो जग में आई। उन्होंने संत रूप धारण किया, नाम धराए संत का देते भेद अनूप। उन्होंने मृत्यु लोक में खुद मानव जन्म में आने का निर्णय ले लिया। कहा मृत्यु लोक में खुद जाएंगे, हमारी धारा उतरेगी, और जब हम मृत्यु लोक में जाएंगे इनको संत नाम दिया गया है। जोगी सन्यासी ऋषि मुनि तो बन चुके हैं, ये तो भगवान ब्रह्मा के वैदिक मत से, उसी फैक्ट्री कारखाने से, भगवान ब्रह्मा के गुरुकुल से, उनके स्कूल से राजर्षि जोगर्षि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी जोगेश्वर सिद्ध है तमाम लोग, पंडित पुजारी ब्राह्मण चतुर्वेदी त्रिवेदी दुवेदी, दुई वेद वाले दुई वेदी, तीन वेद वाले तीन वेदी, चार वेद वाले चार वेदी चतुर्वेदी। कहा सब तो कारखाना बन चुका था लेकिन भेद नहीं था। लेकिन जब अमर लोक से सतपुरुष भगवान पधारे, कहा ये पीरियड टाइम कलयुग दिया गया, एग्रीमेंट है, कलयुग में ही आएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। एग्रीमेंट हो चुका, कहानी छोटी मोटी नहीं, समझौता हो गया कि 3 युग काल के हवाले रहेगा, 1 युग केवल संतों को मिलेगा, 3 युग में काल मत चलेगा, 4था युग जब कलयुग आई तब हमें आपन अंश पठाई। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जो थोड़े जाई। कहा 3 युग में हमारा जोर चलेगा, आपका कलयुग में जोर रहेगा, अपना भेद खोलना आप। ये कलयुग संतों का युग कहा जाता, कलयुग में ही जो होगा होगा। इसीलिए कहा कलयुग समयुग ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग से बुरा कोई समय नहीं, सबसे खराब समय। जानबूझ करके काल ब्रह्म निरंजन ने सबसे खराब समय इस कलयुग को संतों के, जिसको उद्धार का समय कहते, दे दिया। कहा जीव तो तब तक भूल भरम में जाएंगे, शराब कबाब में, निंदा चुगली रगड़ा झगड़ा में। इन लोगों के ज्ञान की बात सतलोक सत्संग कौन सुनता? तब तक हम इनको पानी में, पत्थर में, गंगा में, जमुना में, तीर्थ मूर्त में, गंगा में, गोदावरी में, किताब में, कापी में, मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय, शराब कबाब, मांस मछली, हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियर डॉक्टर, तीर तलवार बंदूक बम, अणुबम परमाणु बम में इतना उलझा देंगे कि सबको कौन संतों का सत्संग सुनेगा। हम इतना बखेड़ा प्रपंच खड़ा करवा दिया, कौन निकल पाएगा इसमें से? सत्संग कुछ समझ में आता? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बेटे और बेटियां, आज उनको ये चीज हो तो गप मानेंगे कि ये तो गप है, विज्ञान तो कुछ और कह रहा, हमारा साइंस। जिसने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज बना दिया, सबके हाथ में इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल पकड़ा दिया, बढ़िया बढ़िया कार मोटर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर दे दिया, हमारा सुंदर कोठी हवेली घर बनवा दिया विज्ञान ने, हमारे बढ़िया बढ़िया कपड़े बनने लगे, बढ़िया हमारे भोजन पानी बढ़िया मिलने, 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार। तो आदमी इधर देखेगा कि संतों का सत्संग कहते रूखा सूखा खाई के,
आदमी कहता खाओ पियो मौज उड़ाओ, थोड़ो सत्संग उत्संग क्या रखा है इसमें। सबकी रुझान देखो भोग की तरफ चली गई, और इस भोग में कितना बड़ा जहर माया ने छिपा रखा। भोग में ही रोग पैदा होता है, कष्ट क्लेश। ज़्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे, शुगर के मरीज, गैस के मरीज, बवासीर के मरीज। भोग भोगते भोगते खाते खाते आपके बीपी हाई होने लगी, लो होने, अब डॉक्टर का चक्कर लगाओ। अब डॉक्टर कहता नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो। आखिर साधु तो तब भी बनना पड़ेगा। अब बिना चीनी वाली चाय पी रहे हो, बिना चीनी वाली काफ़ी पी रहे हो, बिना नमक के आपको दाल और सब्जी खानी है क्योंकि बीपी हाई हो रही है, हार्ट के मरीज हो गए हो। संत महापुरुष कहते भोग क्यों भोगते हो, इतना ज्यादा भोग में क्यों भोग रहे, फंस गए तुम। रोग लेकर के भोग आता है, इसमें सुख नहीं है, कष्ट मिलेगा। त्याग करो, योग करो, तपस्या करो। योग माने सूरत शब्द योग, कोई जोड़ो रे सूरत नाम से। अपनी सूरत को आत्मा से, अपनी सूरत को शब्द से जोड़ करके योग बने, प्लस इसका गठबंधन करो, माया का बंधन तोड़ो। ये आकर के संत सदगुरु समझाते, कहा आय सूरत को बहु समझावें, अमरपुरी का हाल सुनावें। कहते भाई हे सूरत, तुम्हारा देश तो अमरपुरी देश कहा जाता, उसको सतलोक कहते हैं। तुम अपने देश चलो, ये तो मर दृश्य है, ये मृत्यु लोक है, माया की झूठी बाजार है। मैं निज मार्टल, यहां कोई नहीं रह सकता। यहां जन्म के साथ मरण की व्यथा लगी है। जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कहा तुम्हारे देश में जन्म मरण की बवाले नहीं है। कितनी बड़ी तुम्हारी समस्या वहां अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हारे देश में न कोई जन्मता है न कोई मरता है। यहाँ बच्चा जन्मता है, आप खुश होते हो, लड्डू पूड़ी गांव में बांटते हो, आप खुशी में गाना गाते हो। तब तक बच्चा मर जाएगा, रोना पड़ेगा। ये समस्या तुम्हारे देश सतलोक में नहीं है। जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा। तुम्हारे देश में अब काल नहीं है। जिन्होंने इतना बितंडा मचाया, धोखा दिया, हमने इन काल शक्तियों को सतलोक से निकाल दिया, बखेड़ा नहीं करते। ये वहाँ बखेड़ा मचाते थे, हमने अलग कर दिया। इनका हमने देश निकाला, कर दिया काल निरंजन। अब वहाँ कोई काल शक्ति है ही नहीं बखेड़ा करने वाली। बड़ा सुकून है, बड़ी शांति, न कोई रगड़ा न झगड़ा। वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ पाप पुण्य का भेद नहीं है। जब कानून नहीं है पाप और पुण्य का, अच्छे बुरे का, इसलिए वहाँ नरक और 84 जन्म मरण नहीं बना। ये नहीं कि गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाला जाएगा, आपको नरकों में डाला जाएगा। वहाँ ये नियम नहीं, वहाँ कर्म है ही नहीं। वहाँ कोई बुरा पाप कर्म करता ही नहीं, इतने ज्ञानी हैं। ये सूरत उतना वहाँ ज्ञान में आ जाएगी। सारे गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के पर्दे उतर जाएंगे। काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। जब काल नहीं, कर्म नहीं, नरक नहीं, 4 खान 84 वहाँ नहीं, तो आपके लिए वहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ कोई बला बीमारी नहीं। इसलिए तुम्हारे देश सतलोक में कोई पीजीआई नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं, वहाँ कोई अस्पताल और स्कूल नहीं, क्योंकि सब ज्ञानी हैं। जब सब ज्ञानी हैं तो मास्टर की क्या ज़रूरत। कोई बीमार नहीं होता है तो वहाँ डॉक्टर की क्या ज़रूरत। वहाँ कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं करता है तो लैट्रिन बाथरूम की क्या ज़रूरत, जब टट्टी पेशाब नहीं होता। वहाँ शब्द का आहार होता, शब्द 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 का आहार। यहाँ तो आप घर बनाओ, कितने सुंदर कोठी बनाओगे, इधर आपने किचन बना दिया, भोजन बन रहा। यहाँ भोजन करते एक दीवार बीच में डाल दिया, बगल में टट्टी करते हो आप। एक के दीवार के पर्दे इधर भोजन किया, एक ही दीवार के पर्दे के पीछे आके टट्टी करते, घर को गंदा करते हो। कहा हमारे देश सतलोक में महल तो हैं, लेकिन उन महलों में लैट्रिन बाथरूम की वहाँ कभी नहाने नहीं पड़ता। हीरा की तरह
हीरा भी क्या चीज है, सुरतों की शरीर चम चम चमक रही है। उनको स्नान नहीं करना, अगर स्नान करना तो शब्द का अमृत अपने आप वहां बरसात होती रहती है। कपड़े उनके कितने सुंदर परमानेंट हैं, वहां जाड़ा गर्मी बरसात नहीं है। मलया गिर की सुगंध वायु मंद मंद बहा करती, जैसे फागुन के महीने में मौसम एक सदृश, टेम्परेचर एक ही रहता। एक बार जो कपड़ा बन गया सुरते, वही कपड़े उनको उतारना नहीं है। अब उसकी क्या महिमा बयान की जाए, बयान करते नहीं बनती। लेकिन संतों ने, गुरुओं ने इशारे में बयान किया। कहा अमर देश चलो आप, जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। तुम तो अमर देश की वासी, वंश तुम्हार सदा विनाशी। तुम अमर देश की रहने वाली हो, तुम्हारा अमर देश में घर है, मकान है। तुम वहां की वासी हो, निवासी हो। तुम मथुरा की, लखनऊ की, दिल्ली की, अमेरिका लंदन की नहीं हो। तुम स्वर्ग बैकुंठ की नहीं हो। तुम निरंजन भगवान के सहज दल की, कवल की नहीं। तुम इस मृत्यु लोक की वासिनी नहीं हो। तुम्हारा जन्म तो सतलोक में हुआ है, तुम्हारा वहां महल सोना पड़ा है। तुम तो अमर देश की वासी, और वंश तुम्हार सदा विनाशी। ये जितना वंशावली देख रहे हो, ये तो सब मन और माया ने बना दिया। ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, यादव हैं, जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लंदन है, अमेरिका है। कहा ये सब मन और माया ने भुलाने के लिए काल ने बनवा दिया। वंश तुम्हार सदा अविनाशी, तुम्हारा वंश अजर और अमर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तुम सतनाम वंशी हो। सारी सूरतें एक ही वंश, एक ही जाति की हैं। तुम जाते खुदा हो, सतनाम वंशी हो। सतपुरुष भगवान की कोख से सारी सूरतों का जन्म हुआ। यहां आकर के काल ने भरमा दिया। तमाम जातियां, तमाम पंथ, तमाम संप्रदाय, तमाम मजहब, और आप इसी के चक्कर में झगड़ा झंझट कर रहे हो, रगड़ा झगड़ा मचाते हो। मन माया की छोड़ो यारी। कहा तुम मन माया की दोस्ती छोड़ दो, मन की दोस्ती खत्म करो। जादिन से तू सबद बिशारा, मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। जिहिन तूने शब्द का साथ छोड़ा और मन से यारी यानी दोस्ती कर लिया, तब से तेरे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। अब हम आपको समझाने आ गए कि मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, अपने देश चलो पी प्यारी। हे अपने पिया की सच्ची प्यारी सूरत, तू मन और इंद्रिय का प्रेम करना बंद कर दो। ये मन की दोस्ती खत्म करो। इंद्रियों का प्रेम, इंद्रियों का भोग, इन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर संसार का भोग भोग रहे हो, इससे निकलो, छोड़ो इनका मोह ममता। इंद्रिय दरवाजों से सिमट कर दोनों नयनों के बीच में आ जाओ। सिमट कर दोनों नयनों के बीच में मुर्शिद नयनों बीच नबी है। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य तारा, ता बीचे दूरबीन लगा कर उतरो भौजल पारा। सिमट कर दोनों नयनों के बीच में, इंद्रिय दरवाजे को छोड़ दो आप, यहां दोनों नयनों के बीच में कंसंट्रेट हो जाओ। यहां हम शब्द रूप में आपको पकड़ लेंगे, हमारे शब्द की धार यहां से आपको निकाल देगी। लेकिन यहां तक आप यात्रा करो, यहां तक मेहनत आपको करनी है कि दोनों आंखों के बीच में आ जाओ, खड़े हो जाओ। इस आज्ञा चक्र मुकाम पर आप कंसंट्रेट करो अपने ख्याल ध्यान को। यहां से हम शब्द की रस्सी डाल करके आपको, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, हम आपको यहां से निकाल लेंगे। लेकिन यहां तक तो आओ। कहा मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, अपने देश चलो पिया प्यारी। तुम अपने पिया की प्यारी आज भी हो। तुम कहां मन माया के देश में ठोकर टकरे मार रही हो। यहां तुम्हारा कोई नहीं है। कौन तुम्हारा हितैषी है। जग सराय दिन चार बसेरा, या में काहू न काहू केरा। ये जगत और संसार तो धर्मशाला शराय है, रेंटेड हाउस है, किराए का मकान है। आप यहां 4 दिन का बसेरा कर रहे हो। 4 दिन का मतलब, वैसे हम आप अपनी उम्र
कोई 90 बरस, कोई 100 बरस जोड़कर चलते हो, लेकिन गुरु महाराज समझा रहे हैं कि केवल 4 दिन का आपका जीवन है। 4 दिन में आप यहां अहंकार करते, घमंड करते फंस गए हो। 4 दिन का मतलब एक दिन, जिस दिन माया के गर्भ से जन्म लिया, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं, मां की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई बिस्तर पर टट्टी कर दिया, मां किचन में रोटी पका रही, वहां जाके बच्चे ने टट्टी पेशाब कर दिया। लेकिन माताएं नाराज नहीं होती, ये बच्चे की अबोध अवस्था है। अमर देश सतलोक की सूरज जो ज्ञानी है, आज काल प्रभु ने कैसी स्थिति में डाल दिया। देखो, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं। ये जीवन का पहला दिन संतों ने बताया है, बाल्याकाल, शिशु काल यानी अज्ञान अवस्था। 2-4 साल के बाद जीवन का दूसरा दिन प्रारंभ होता, जब कुछ चेतना आ गई, जागरण आ गया, होश आ गया, टट्टी पेशाब का ज्ञान होने लगा बच्चे को। तब किताबों का बस्ता झोला पीठ पर लाद दिया और माता पिता ने स्कूल भेज दिया, जाओ हिंदी अंग्रेजी पढ़ो। 20-25 साल अब इसमें जाएगा। ये जिंदगी का दूसरा दिन, इसको बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य काल कहा जाता। इसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, किसी को पकड़कर शादी करवा दिया, गृहस्थी में उलझ गए, जमीन जायदाद बनाना, रुपए पैसे कमाना रोटी के लिए, इसी में बच्चा बच्ची पैदा करना, फिर उनको खिलाना पिलाना जिलाना। ये जिंदगी का तीसरा दिन, इसको गोल्डन टाइम, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इसमें ऊर्जा, इस शरीर की ऊर्जा अपने चरम पर होती। जो चाहो आप, अच्छा है बुरा, भजन कर लो, भक्ति कर लो, चाहे धन कमा लो, प्रधानमंत्री बन जाओ। इसके बाद टूटे दांत, केस भय उजले, जोती गई अखियां से वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। ये जिंदगी का चौथा दिन आ गया, गठिया हो गई, बात हो गया, चारपाई पर पड़े हैं। ये जिंदगी का चौथा दिन है। इसके बाद जीवन का 5वां दिन आता, जिसको मौत कहा जाता। अब 5वें दिन में तो मरना, बुढ़ापे के बाद तो मरना ही मरना, इसलिए महापुरुषों की परिभाषा अलग होती। वो हमारे जीवन को 4 दिन में ही गिनते, चाहे हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब। कहा जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू कीरा। ये जीवन केवल 4 दिन का है। और जितने रिश्ते नाते बनाकर फूले नहीं समा रहे हो, इसमें कोई किसी का रिश्ता परमानेंट नहीं है, सब झूठा है, बवालबाजी है, आज है कल खत्म हो जाएगा। इस पर देखो, एक गुरु महाराज दृष्टांत सुनाते थे। जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी का आश्रम बना हुआ था। गांव के नगरवासी, गांववासी वहां सुबह शाम सत्संग होता था, जो भी 10, 20, 50 सुनने पहुंचते थे गांव वाले। एक दिन महात्मा जी के सत्संग में एक नौजवान बच्चा पहुंच गया। महात्मा जी का उस दिन का प्रसंग यही था कि बच्चा, ये दुनिया झूठी, यहां कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का रिश्ता नाता है। ऐसा ये संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कहा बच्चा, इसी तरह संसार का रंग रोदन उतर जाएगा, जीवन खत्म हो जाता। जीव बेचारा हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आना अकेले चले जाना, बाकी कौन। एक नौजवान लड़का उठ करके खड़ा हो गया। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था। अब संतों महात्माओं का सत्संग इतनी जल्दी तो गले के नीचे उतरता नहीं। नौजवान लड़का देखो सवाल कर बैठा। कहा महाराज, आप इतना सजा सजाया संसार, इतनी मेहनत से घर मकान कोठी हवेली राजपाट ये सब बनाया जाता, और आपने 1 मिनट के सत्संग में पूरी दुनिया को झूठा बना दिया। क्या ये सारा संसार बिल्कुल गलत है? ये महात्मा जी ने कहा, बच्चा मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जब तक आप हो तब तो चलो दुनिया आपके लिए ठीक है, लेकिन एक दिन इसको छोड़ना है, सब झूठा, उस दिन तो झूठा होगा।
लेकिन अब संतों की बात इतनी जल्दी कहाँ, इतने दिन से आप सुन रहे हो, लेकिन आज भी मरने की इच्छा नहीं होती। क्यों क्यों बाबू साहब? बाबू साहब कहाँ गए? सो गए कि जाग गए? कोई मरना चाहता है? बाबू साहब ने महाराज जी से कह दिया, महाराज जी मरने की इच्छा नहीं होती है। अभी कल ही जाके कह रहे थे। महाराज जी हंसने लगे, कहा आप ऐसे आदमी मिले, मरने की इच्छा नहीं? अरे मरना तो वही है, क्या किया जाएगा। इसी तरह कोई भी मरना ही, जबकि मरना है, लेकिन देखो कोई मरना नहीं चाहता। यही संसार की सबसे बड़ी त्रासदी धोखा है। इसी पर्दे को आपको उतारना है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार के मोह ममता की गिल्टी को गलाओ। अब देखो महात्मा जी समझाए जा रहे कि नौजवान लड़का, नई नई शादी ही, घर में बहू आई है, वहां सत्संग वत्संग असर करे, कितनों गाना गाओ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा, जिस दिन तेरी डोली उठाई जाएगी। कोई मानेगा इसको? अब लड़का कहा, महाराज ना, तो महात्माओं के पास समझाने के बड़े बड़े तरीके होते हैं। महात्मा जी ने उस बच्चे से कहा, बच्चा ठीक, अच्छा तुम हमारी इच्छा है कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमारे आश्रम में रुक जाओ। लड़के ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आदेश। लड़का वहां रुक गया। महात्मा जी का सत्संग भी सुनता रहा, और महात्मा जी इसी बीच में उसको एक क्रिया, जिसको प्राणायाम क्रिया कहा जाता, इसको भी धार्मिक तंत्र में एक तरह की ये भी साधना है। अपने प्राण अपान वायु को अंदर में रोक करके अंदर में चढ़ा देना, श्वास क्रिया को रोक करके। अब इस जमाने में तो इसको कोई कर नहीं, पहले जमाने में लोग करते थे जब शरीर ठीक ठाक था। इसमें आपके पास तमाम बीमारी करोगे तो मरी जाओगे आप। आपका फेफड़ा गड़बड़ है, किडनी गड़बड़ है, किसी का हार्ट गड़बड़ है, किसी को शुगर है, किसी को भूखंदक, नहीं कर पाओगे आप। लेकिन गुजरे जमाने में लोग करते थे प्राणायाम क्रिया। अपने ख्याल ध्यान को श्वास के द्वारा अंदर में ले गया करके चढ़ाते थे इसको प्राणायाम। लड़के को खैर प्राणायाम क्रिया सिखा दिया, पारंगत हो गया। जब इस विद्या को सीख लिया तो महात्मा जी ने कहा, बच्चा आप घर जाओ, छुट्टी है, लेकिन अपने घर में भी कल सुबह उठना, तो आप इस क्रिया को घर में भी करना, सोए सोए ही करना। लड़का अगले दिन उठा तो बस चारपाई पर लेटे ऐसे कर दिया, हाथ पैर उसका फैला हुआ था। बच्चे ने क्रिया किया, ध्यान अंदर में चढ़ गया। अब बाहर किसको याद ही नहीं है, सूरज निकल गया, दिन निकल गया। सब लोग कह रहे भाई ये तो सुबह उठने वाला बच्चा, सुबह उठकर कुछ पूजा पाठ धर्म कर्म करना। आज दिन निकल गया, 8 बज गया, अभी तक सो रहे, जाकर के लोग जगा रहे। तो देख रहे को तो मुर्दा हो गया, शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया। जब ध्यान अंदर में चला जाता, ख्याल ध्यान, तो शरीर बिल्कुल सुन्न मुन्न, इसको सुन्न समाधि अवस्था कहते हैं। आपकी भी जब सूरज चढ़ेगी, ध्यान लगेगा तो शरीर सुन्न हो जाता। उसमें कोई सुई भी चुभाए तो जल्दी असर नहीं करता, पता ही नहीं चलेगा, तब शरीर एकदम सब कुछ कष्ट क्लेश पुंचितवत कौशलपुर गयो, यानी चेतना उधर चली जाती, होश आवास उधर। उसकी स्त्री गई जगाने, वो देख करके अवाक हो गई, लगी जोर जोर से रोने, ये तो मर गए। अब जब मर गए तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, तो बेचारा मर गया। पूरे टोले महल्ले गांव जीवार के लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग कहने लगे कि बड़ा गजब हो गया, अभी कल गुरुजी के आश्रम से आया, रात में क्या हो गया, इसको कोई बीमारी भी नहीं थी, सांप काट लिया कि क्या हो गया, कि जहर खा लिया, कैसे मर गया आखिर। अब लोग कारण ढूंढ रहे, लेकिन लोगों का कारण ढूंढने से क्या फायदा, जो होना था हो गया, चलो जला दिया जाए, फूंक दिया जाए। अब कफन दफन करके तैयारी होने लगी। तब तक गुरु वही महात्मा जी अपनी झोली टांगे हुई उस रास्ते से गुजर रहे, आकर के प्रकट हो गए। अरे कहा भाई क्यों रो रहे हो? अरे कहा महाराज आपका चेला तो मर गया, कल आपके आश्रम से आया, ना जाने रात में क्या हुआ कि मर गया। महात्मा जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा बिल्कुल मर गया, नाड़ी बिल्कुल सुने तो मर गया।
महात्मा जी ने कहा लेकिन एक उपाय है, मेरे पास एक जड़ी है, इस जड़ी को सील बट्टे पर घोट करके पीस करके पानी में घोल बना करके एक गिलास पानी बनाकर अगर इस जड़ी को कोई पी जाए, उसकी श्वास की पूंजी इस बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा। उसकी उम्र इस बच्चे में आ जाएगी, ये जिंदा वो मरेगा। अगर कोई ऐसा तैयार है तो हम बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। अब बताओ बदले में कौन मरेगा? टोला मोहल्ला मरेगा, गांव वाला मरेगा? अरे मरे तो घर वाले मरे, बाल बच्चे मरे, माता पिता मरे। सबसे पहले बूढ़े बाबा, उसके बूढ़े दादा पिताजी, बूढ़े बाप की तरफ गिलास कर दी गई, बाबा आपने जीवन दे बहुत बिता लिया, खाया पिया मौज उड़ाया, अब तो आप बुढ़े हो गए हो, आप पी करके मर जाओ, तेरी बहू रो रही, बहू विधवा होने से बच जाएगी। तो बूढ़े बेचारे ने हाथ जोड़ लिया। अरे कहा महाराज मरने में समस्या नहीं है, मैं अभी मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझको सबसे बड़ी चिंता यह है कि आज मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेचारी बुढ़िया का क्या होगा? ये मेरी बहू इतना रो रही है, लेकिन आज ये रो रही है, लेकिन ये मेरी बुढ़िया से रोज झगड़ा करती, सही दाना पानी नहीं देती, भोजन नहीं देती, मैं इसका सहारा बना हूं बुढ़ापे में। मैं तो ये सोचता हूं मेरे सामने मेरी बुढ़िया मर जाए, झंझट खत्म, मेरे बहू बेटे इसको भोजन देंगे कि नहीं देंगे। महाराज ठीक है देख, अब बूढ़े बाप तो किनारे हो गए बना करके अपना नंबर। तब तक बूढ़ी माँ का नंबर लगा दिया। माँ ने भी वही दुहाई दे दिया, कहा समस्या मेरी भी यही है कि मैं मर जाऊंगी, मेरे बुढ़े का क्या होगा? मेरी बहू तो इनको भी डांटती है, गाली देती, भोजन नहीं देती। आज मैं बुढ़ापे में अपने बुढ़े का सहारा बनी हूं। ये दो लोग तो अपना कोई न कोई रास्ता निकाल लिए। उसकी स्त्री जो रो रही थी सर पटक पटक कर, अब गिलास की जड़ी की सर देखो घोल उसके सामने गया, काढ़ा, ले बच्ची तू पी ले, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। उसने कहा महाराज जब एक को मरना है, अरे हम मरें या ये मरें फर्क क्या है? अगर एक को मरना ही है तो जो मर गया उसी को मरने दीजिए। अगर मैं मर गई तो मेरा ये साल भर का बच्चा कहां जाएगा? अब उसकी ममता अपने बच्चा में हो गई। मां की ममता बच्चा में, पति से ज्यादा बच्चे में। कहा अगर मैं मर गई तो मेरा साल भर का बच्चा कहां जाएगा? दूसरे अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं दूसरी शादी अभी कर सकती हूं, कर लूंगी, दूसरा घर बना लूंगी, दूसरा पति बना लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता? अभी तो कल एक बच्चा पैदा हुआ, मेरी उम्र ही क्या अभी है? 22-23 साल मेरी उम्र है, क्या फर्क पड़ता? अब लड़का देखो अंदर अंदर सब सुन रहा, मरा नहीं था, अंदर में बिल्कुल होश था उसको। तो महात्मा जी ने कहा जब तुम्हारे बच्चे नहीं मरेंगे, बीबी नहीं मरेगी, माँ बाप नहीं मरेंगे, तो अब कौन मरेगा? गांव वाला मरेगा। तो महात्मा ने कहा मैं इसका गुरु हूं, ये मेरा चेला, मेरा भी तो रिश्ता है, चलो अपने शिष्य के लिए मैं ही मर रहा हूं। सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े। अरे कहा महाराज साधु संतों का जन्म तो इसीलिए होता ही है, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, वृक्ष बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। अरे कहा महाराज साधु संत महात्मा तो इसीलिए जन्म लेते ही मरने कटने के लिए, दूसरे के हित के लिए। आपके न कोई बेटा न बेटी, न कोई दाएं न बाएं, न कोई रोने वाला न गाने वाला। अगर आप मर भी जाओगे क्या फर्क पड़ता? बेचारे की जिंदगी बच जाएगी, बेचारी विधवा होने से बच जाएगी। महात्मा जी ने जड़ी पी लिया और तुरंत धरती पर धड़ाम से गिर गए और इशारा किया तो लड़का उठ करके खड़ा हो गया। अब गुरुजी गिरे पड़े, उधर कोई नहीं देख रहा, लड़का जिंदा होकर के खड़ा हो गया तो सब लोग दौड़ा रहे, मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा पति जिंदा हो गया,
मेरा रिश्तेदार जिंदा हो गया। अब गुरुजी मरे पड़े, उधर कोई नहीं देख रहा। मरने दो गुरुजी को, साधु लोगों को मरने दो। तब तक लड़के ने जोर से डांटा, खबरदार, मेरे पास कोई नहीं आएगा। सबको धिक्कार रहा है। अपनी स्त्री से कहा, तुम, मैं तो सोचता था मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर जलकर तू भस्म हो जाएगी, लेकिन आज तू कह रही थी मैं दूसरी शादी कर लूंगी। मेरी अभी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लूंगी। मेरे लिए कोई मरने को तैयार नहीं। मेरे लिए मरे तो मेरे गुरु महाराज ने जान दे दिया। गुरु मेरे लिए मरने को तैयार हुए। इस संसार में कोई मरने को तैयार नहीं। इसीलिए कहा, तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु सम जग में। गुरु के समान हितैषी संसार में जीव का कोई नहीं। उनकी जीवात्माएं हैं। जीवात्माओं को, सुरतों को लेने के लिए सतपुरुष भगवान संत रूप में आते हैं। अपने सुरतों को बचाने के लिए, ले जाने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। सब त्याग करते हैं। सहे जीव हित कठिन कलेसा, आए नगर काल के देसा। सहे जीव हित कठिन कलेशा। जीवों के कल्याण के लिए कितना कष्ट और क्लेश उठाते हैं। गुरु महाराज ने हथकड़ी बेड़ी पहन लिया। सन 60-70 के दशक में, जब भारतीय धर्म संस्कृति पतन की तरफ जा रही थी, लोगों के संस्कार बिगड़ रहे थे, देश में मछली पालन, मुर्गी पालन, शराब की दुकानें खुल रही थी, नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का वैधानिक कानून, अधार्मिक कानून बना। उस समय गुरु महाराज ने, देखो, सन 60-70 के दशक में, उसमें दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। गुरु महाराज ने उनको संदेश दिया कि बच्ची, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तुम ब्राह्मण की बेटी हो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर, ब्राह्मण की बेटी होकर, हमने सुना है तुम अंडे खाती हो। तुम्हारे राज में मुर्गी पालन, मछली पालन, शराब की दुकानें खोली जा रही। तुम्हारे राज में नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बन रहा। याद रखना, भारत की धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी। फिर कोई धर्म को नहीं बचा पाएगा। कुछ साल बीतने के बाद सब विधर्मी हो जाएंगे। शराब की दुकानें ज्यादा खुल जाएंगी। हमारे बेटे बेटियां शराब पीकर पागल हो जाएंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे। लेकिन स्त्री प्रधानमंत्री ने नाराज होकर गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया। 21 महीना जेल में डाला। 6 महीना तो डंडा बेड़ी में रखा। कितने कष्ट उठाए, क्लेश उठाए। कहा, आए नगर काल के देसा, सहे जीव हित कठिन कलेशा। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। सबकी हथकड़ी बेड़ी काटने के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, रामायण गीता के मान सम्मान के लिए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए गुरु महाराज ने कितना कष्ट उठाया। मामूली चीज समझ रहे हो आप? कहा, आए नगर काल के देसा, सहे जीव हित कठिन कलेशा। तमाम कष्ट, तमाम कमेंट, तमाम दुख, तमाम तकलीफ, सभी संतों ने, सबका इतिहास पढ़ो। किसी को सूली पर लटा दिया। कहा, पल दूदा एक बानिया, रहें अवध के बीच। धूम मचाई नाम की, मची भक्त की कीच। कहा, चारों तरफ उनका अवधपुर में बोलबाला, चारों तरफ मान सम्मान हो गया। कहा, गति महिमा जानी नहीं, दुष्टन दही जलाए। सत साहब की गोद में पलटू सूते जाए। उनकी झोपड़ी में अयोध्या के विद्वानों ने आग लगवा दिया। क्योंकि भाई कहते थे, भाई ये बनिया के पास राजा महाराजा क्यों जा रहे, हमारी पूजा पाठ में कमी आ रही। कहा, गति महिमा जानी नहीं, दुष्टन दही जलाए। लेकिन अब संतों को क्या जलाओगे, शरीर तो जलने जलना, वो तो पहले ही निकल चुके। सत साहब की गोद में पलटू सूते जाए। वो हमारे देश के वासी हैं। रोज शाम को सत दुनिया सोती है तो सतलोक चले जाते हैं, उनका सोना है।
संत कभी नहीं सोते हैं, दिन में जीवों के लिए काम करते हैं, और जब दुनिया सो जाएगी तो किसको सत्संग सुनाया जाएगा रात में? तब वो अमर देश सतलोक, आंख बंद करके अमर देश सतलोक चले जाते हैं, सतलोक में विचरण करते। ये संतों का सोना होता। बाकी संत सो जाएंगे, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। संत कोई मामूली हस्ती नहीं है। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा, शेष सारदार कब बानी, कहत संत महिमा सकचानी, सो मोसन कह जात न कैसे, साग बने गुनगन फल जैसे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भाग्यशाली हो। पुण्य पुंज बिन मिला न शंता, सत्संगत संसित करंता। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुबीरा। जे गुरुपद अम्बुदे अनुरागी, लोकह वेदों ते बड़ भागी। और आपके माता पिता भी धन्य हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासुत होई। नतर बाँझ बर्बाद भी आनी, राम विमुख सुते ही तहानी। अगर पुत्र धर्म और पाप के रास्ते पर जा रहा है तो माता पिता को भी कलंक और दोष लगता है। अगर पुत्र धर्म के रास्ते पर अध्यात्म पर चल पड़ा तो माता पिता को भी इसका पुण्य मिल जाता। इसलिए कुल मिलाकर अपनी किस्मत को धन्यवाद दो, अपनी भाग्य को सराहो। आप भगवान का, सत्पुरुष भगवान का, अमर देश सतलोक में रहने वाले सच्चे सत्पुरुष भगवान के काम में लगे हो। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। काम कई बार लोगों ने किया, बड़ भागी अंगद हनुमाना, लेकिन ये काल प्रभु का काम था। व्यापक ब्रह्म निरंजन का अवतार था राम का। वही ब्रह्म फिर कृष्ण बन करके आए। अर्जुन ने उनका काम करा, पांचों पांडव। अर्जुन का इतिहास में नाम अमर हो गया। लेकिन ये काल भगवान का काम। लेकिन आप जिस भगवान के काम में लगे हो, इनको दयाल भगवान, सत्पुरुष भगवान कहते हैं। परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा न रूप जगत में, गुरु होई जेव चेताए। जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। अमर देश से कुल मालिक महाप्रभु ने इस धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया, जीवों के उद्धार के लिए। आपको उन्होंने काम सौंपा कि अपना भी भला करो, आपके द्वारा दूसरे का भी भला हो जाए। इसलिए शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, क्योंकि शाकाहारी से ही पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा। बिना शाकाहारी धर्म पर चले कोई भजन भक्ति शब्द कमाई कर ही नहीं सकता। इसलिए आप सत्पुरुष भगवान के काम में लगे हो, भाग्यशाली हो। लोक बनेगा परलोक बनेगा, हिम्मत और साहस के साथ डटे रहना। कौन आ रहा कौन जा रहा दाएं बाएं मत देखना। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा हमको देखो हम तुमको देखो, सीधा सीधा। दाएं बाएं देखोगे भटक जाओगे। सीधे मथुरा दरबार की तरफ, पूज महाराज जी की तरफ आंखें गड़ाए रहो। अपना चिंतन विचार इधर जमाए रहो। मथुरा दरबार से आपको क्या हुक्म होता है, उसकी अनुपालना में, उसके आदेश के पालन में लग जाओ। अपने मन का कोई काम मत किया करो। सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। दरबार के हुक्म का पालन करोगे मजदूरी मिलेगी। अपने मन से सड़क तोड़ोगे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आप कहोगे भाई हम सड़क बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सड़क अपने मन से तोड़ोगे तो केस लग जाएगी। सरकारी आर्डर में तोड़ोगे, कम तोड़ो चाहे ज़्यादा, शाम तक मजदूरी मिलेगी, फीस। इसी तरह से मथुरा दरबार से नए पुराने सभी सत्संगी अपने गुरुद्वारे पर से झुकाओ। अपने गुरुद्वारे का तिरस्कार मत करो। बहुत बड़ी आपसे भूल हो चुकी है, आपसे भी भूल सुधार करो। जब तक खराब समय नहीं आ रहा है, उसके पहले मथुरा दरबार में आकर के क्षमा मांग लो, माफी मांग लो।
माफी मिल जाएगी, अभी समय, वरना तो आगे काल का डंका बजने जा रहा। धरती पर प्रलय आ रही है, सबको अपने अपने गुस्ताखी, अपने अपने कर्मों का दंड और सजा भुगतान करने का, जिसको मुसलमानों के यहाँ कयामती बेला कहा गया है। मुसलमान भी लोगों को सावधान कर रहे, मुसलमानों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। वहां भी प्रचार वो कर रहे, लेकिन कोई जान नहीं रहा। गुरु महाराज ने जो जाना वो बताया, सही चीज तो गुरु महाराज बता कर बस सब भविष्यवाणी करने लगे नकल करके। गुरु महाराज कहते थे हमारी नकल मत करना, फंस जाओगे, मारे जाओगे। सबने गुरु महाराज की नकल किया। सज्जू का ढिढोरा गुरु महाराज बजाए, रामराज का बिगुल गुरु महाराज बजाए, भारत विश्व गुरु बनेगा गुरु महाराज कहे। अब तमाम लोग नकल करके ढिढोरा पीटो, फंसोगा गैर, मारे जाओगे, धोखा गाओगे, पछताओगे, नकल मत करो। गुरु महाराज की नकल मत करो। और जो जो गुरु महाराज ने कहा एक एक चीज आपके सामने आ रही, और जो बचा है सब आगे आ रहा है, विश्वास रखना। इसलिए हिम्मत, साहस, धीरज के साथ जब तक आपके हाथ पैर में दम है डटे रहो मैदान में, टिके रहो मैदान में। एक दिन तो चारपाई पर गिर जाओगे, कौन आपसे कहेगा सेवा करने चलो, काफिला में चलो। जिस दिन चारपाई पर गिर जाओगे, जेब खाली है, बैंक में जा नहीं पाओगे, नाती पोता आपका खाता होता नंबर ले लिए, एटीएम ले लिए, खाता लिए, अब तो उनके हवाले जिंदगी हो गई। उस समय क्या सेवा दे पाओगे? अपने प्यारे सदगुरु की दक्षिणा सेवा क्या दे पाओगे? इसलिए जब तक जेब में पैसा है, हाथ पैर में दम और ताकत है, तब तक तन मन धन की सेवा करके अपना निस्तार करवा लो, अपने कर्म कर्जे का भुगतान करा लो। अभी देखो, अब तो 5 दिन लगातार चलेगा। अर्जुन कै बजा? हाँ देखो समय हो गया, 1 घंटे समय मांगा गया, 1 घंटे पूरा हो गया, आप बैठे हो। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रोज, अभी तो 5 दिन लगातार आपको सुनने को मिलेगा। आप अपने अपने टेंट राउटी में जाकर थोड़ा भजन वजन किया करो, कुछ तो करो। यहाँ कहीं सेवा चल रही, सेवा में भी हाथ बटाओ और लोगों को बुलाओ कि अवसर फिर जल्दी मिलता नहीं है। आ जाओ, कोई गर्मी नहीं कि मर जाएगा कोई। कितने लोग गर्मी से कि भाई कहीं चलेंगे मथुरा, देख रहे हो कितना बढ़िया मौसम। आपके लिए गुरु महाराज ने बादल कर दिया, थोड़ा पानी भी बरस जाएगा, क्या फर्क पड़ता। गर्मी से रहा तो इतने दिन से गुरु पूर्णिमा मना रहे, कोई मरा गर्मी से? जब इतना दिन बीत गया तो 2-4 ये भी बीत जाएगा। इसलिए लोगों को फोन करो, भाई कम से कम कल चलो, परसों के पूजन में तो आ जाओ। कल पूजन के दिन कम कम उसका तो लाभ ले लो। डरो मत, मौत से मत डरो, गर्मी से मत डरो। गर्मी तो आगे आ रही, कितनी गर्मी पड़ेगी, कहाँ जाओगे, बिजली उजली का पता नहीं चलेगा। तब आपका होश उड़ जाएगा। समस्याएं पर समस्याएं। इसलिए अब एक छोटी सी प्रार्थना होने जा रही है, अब समापन होगा। झोली वाले, रजिस्टर वाले खड़े होकर के सेवा, सब लोग बैठे रहो। अभी प्रार्थना के द्वारा समापन को तो अपने डेरे में जाना। अर्जुन भाई, हाँ बोलिए, प्रार्थना बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना।